केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू पहुंचने वाले हैं। अमित शाह जम्मू के भगवती नगर जेडीए ग्राउंड में एक मेगा रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। अमित शाह जम्मू और श्रीनगर में विकास की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शाम को श्रीनगर में वितास्ता महोत्सव में भी भाग लेंगे, जहां सुरक्षा समीक्षा बैठक भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा है। जम्मू में पहले वो एक पब्लिक रैली करेंगे और इस पब्लिक रैली को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। बीजेपी का दावा है कि 30,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और 30,000 से ज्यादा लोग आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह की इस रैली में पहुंचेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आपको बताते चलें कि शाह का ये जम्मू कश्मीर दौरा है। काफ़ी दिनों के बाद जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंच रहे हैं। तो पहले जम्मू पहुंचेंगे, जम्मू में पब्लिक रैली करेंगे और उसके बाद फिर शाम तक श्रीनगर भी जाएंगे, जहां पर एक प्रोग्राम में उन्हें शामिल होना है। तो आज का ये दिन काफ़ी बिजी शेड्यूल रहने वाला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जहां पर श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का भी संग बुनियाद रखेंगे। अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा है और आज जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचेंगे। एक जम्मू में एक मेगा रैली को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। जम्मू कश्मीर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत का प्लान है। श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखेंगे। तो आज से अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा है, जहां पहले जम्मू में पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे और इसके बाद फिर कश्मीर जाएंगे, जहां पर श्रीनगर में भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करनी है। तो अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे में विभिन्न कार्यक्रम है। आपको अगर कुछ डिटेल हम बता दें कि किस तरह से पूरा शेड्यूल रहेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। सुबह 11 बजे ये प्रोग्राम रहेगा। त्रिकुटा नगर में, जम्मू त्रिकुटा नगर में प्रोग्राम होगा। CFSL सांबा का शिलान्यास और विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और शिलान्यास करेंगे। सुबह 11:15 बजे प्रोग्राम होगा। भगवती नगर जम्मू में कार्यक्रम होगा और इसी तरह से विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास होगा। शाम 4:30 बजे राजभवन सभागार श्रीनगर पहुंचेंगे। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित वितास्ता महोत्सव में शामिल होंगे और 5:30 बजे श्रीनगर में SKICC में भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे। रात 8 बजे राजभवन श्रीनगर में ये हाई लेवल की सुरक्षा बैठक होगी, जिसमें सुरक्षा समीक्षा की जाएगी। तो ठीक अमरनाथ यात्रा से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा है। इस दौरे को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और ठीक अमरनाथ यात्रा से पहले किस तरह की तैयारियां की गई हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर, इस पर भी समीक्षा की जाएगी। और इसके अलावा केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, इस पर भी अमित शाह कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और इसके अलावा जम्मू की ऐतिहासिक रैली में शामिल होंगे, जहां पर कहा जा रहा है कि 30,000 से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता और जो दूसरे लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सांबा में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भी जाएंगे और श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर में ही वो जम्मू पहुंचेंगे। अमित शाह जम्मू के भगवती नगर में एक मेगा रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली की तैयारियां पहले ही मुकम्मल कर ली गई हैं। एक भव्य पंडाल बनाया गया है, जहां पर आज हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटेंगे। एक लंबे गैप के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं इस दौरे को लेकर। इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। और इस पंडाल में ही, जो पंडाल हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पब्लिक रैली होनी है,
जहां पर हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुड़ेंगे। तो लगातार केंद्र के मंत्री और केंद्र के बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। आज का दिन ज्यादा अहम है क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और पहले जम्मू से इस दौरे की शुरुआत होगी, जहां पर एक पब्लिक रैली करेंगे और इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रमों में जम्मू में शामिल होंगे। इसके बाद शाम होते होते केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू से श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां पर उनका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहने वाला है। एक हाई लेवल समीक्षा बैठक भी श्रीनगर में की जाएगी। तो अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच रहे हैं और सीधे इस दौरे पर और जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू दौरा है, हम देख रहे हैं कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। क्या कुछ शेड्यूल आज जम्मू का रहेगा? कितने बजे वो जम्मू पहुंचेंगे और क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा? जी अबू, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी उसी 4th ब्रिज के पास हूं, जहां जिस ब्रिज के साथ वो वेन्यू है जहां पे गृह मंत्री अमित शाह आज रैली करने वाले हैं। उससे पहले इस पुल के दोनों साइड पे जो है वो नाकाबंदी की गई है। किसी को भी पुलिस की गाड़ी के अलावा किसी को इजाजत नहीं है। जो गाड़ी जा रही है उसको लिफ्ट करके जो है जो ट्रैफिक विभाग की गाड़ियां हैं वो लेके जा रही हैं यहां से। और आपको मैं बताता हूं कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो इतनी पुख्ता कर दी गई है कि किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। गृह मंत्री आज अबू आने वाले हैं लगभग 10:30 बजे। शेड्यूल है कि वो आज जम्मू में अराइव होंगे। उसके बाद वो वहां से बीजेपी ऑफिस जाएंगे। वहां आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उनका आज शहीदी दिवस है। वहां पे श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद सीधे वो वेन्यू पे पहुंचेंगे। यहाँ वेन्यू पे जो है एक बड़ी रैली को वो जब खिताब करेंगे उसके बाद यहाँ से राजभवन जाएंगे और राजभवन के बाद सीधे वो श्रीनगर जाएंगे जहाँ पे उनकी कई मीटिंग्स होने वाली हैं। और यहाँ पे जो है कल से ही हमने देखा है कि चाहे वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, चाहे वो वेन्यू के आसपास जितने भी इलाके हैं वो लगभग सील कर दिए गए हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। किसी को भी इस ब्रिज से जाने की अनुमति नहीं है। जो भी गाड़ी अगर चली गई है उसको वापस लिफ्ट करके जो है ट्रैफिक विभाग की गाड़ियां लेके आ रही हैं। और इनका कहना है कि क्योंकि जब मीडिया कर्मी भी यहां पे आएंगे तो उनको भी ये कहा है कि वो पुलिस कंट्रोल रूम में जाएंगे, पहले वहां उनकी जो जांच होगी उसके बाद ही उनको यहां लाया जाएगा। और जहां तक रैली की बात है अबू, के ये रैली सब जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा से पहले गृह मंत्री की जम्मू में ये रैली होना ये अपने आप में बहुत अहम बन जाता है। क्योंकि 370 जब एप्लीकेट हुआ उसके बाद जब 2 साल कोविड भी रहा तो यात्रा इतने अच्छे ढंग से नहीं चल पाई। पिछले साल भी यात्रा ठीक थी, लेकिन इस साल उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं क्योंकि G20 जब करवाया गया तो उसके बाद यहाँ पे जो फ्लो था टूरिस्ट का वो इतना ज्यादा हो गया है कि अभी श्रीनगर में जो रिपोर्ट्स हैं कि होटल तक खाली नहीं है। शिकारा वाला, चाहे वो पिट्ठू वाला, चाहे कोई भी है, वो इसी टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है। और इस साल अच्छी कमाई जो है उनकी ओर से हुई है। और इस दफा भी 8 से 9 लाख जब जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचने वाले हैं बाबा अमरनाथ के, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देंगे अमित शाह कि अब जब 370 एप्लीकेट हो चुका है, अब यहाँ पे कोई खौफ नहीं है। यहाँ पे बेखौफ दुनिया भर से, देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ सकते हैं। यहाँ पे बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। श्रीनगर में भी जो कई ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसको वो घूम सकते हैं। जम्मू में ऐसी कई प्लेसेस हैं। और ये सीधा मैसेज होगा गृह मंत्री अमित शाह का कि अब जो एक नई जो दिशा और दशा जो जम्मू कश्मीर को देने की जो वादा उन्होंने किया था वो वादा अब मुकम्मल होगा और यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। क्योंकि रोड कनेक्टिविटी पहले ही जिस तरह से LG मनोज सिन्हा भी कह चुके हैं और यहाँ जब नितिन गडकरी आए थे उन्होंने भी कहा था कि उनकी जो प्रायोरिटी है वो है कि जम्मू कश्मीर में जो रोड कनेक्टिविटी है उसको मजबूत बनाया जाए और ताकि जो टूरिस्ट यहाँ पे आए वो कम समय में उन जगहों पे जा सकें जो आज तक कहीं ना कहीं टूरिज्म मैप से बिल्कुल। राजन, क्योंकि जम्मू में ये एक भव्य रैली होना है और जम्मू की अगर हम
हम बात करते हैं तो हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का यहां पर बड़ा होल्ड हमेशा से रहा है। और आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यानी दूसरे नंबर के जो बीजेपी के लीडर हैं वो आज एक तरह से पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में पूरा जम्मू एक तरह से बीजेपी में है। और इसके अलावा जिस तरह से पंडाल बनाया गया, जो तैयारियां की गई हैं, कई हजार जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो आज एक तरह से जुटेंगे। बिल्कुल अबू, मैं सबसे पहले आपको एक अपने विजय से कहूंगा, बंटी से, कि वो आपको एक बैनर दिखाएं। यहाँ पे तमाम ऐसे बैनर्स लगे हुए हैं अबू, जहां पे आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला स्कीम्स हो, जितनी भी जो जन कल्याण की स्कीमें पिछले 9 साल में लॉन्च की गई हैं, उनके बैनर्स यहां पे बनाए गए हैं। और उनके जो लाभार्थी हैं उनका भी उसमें जो चित्र है आप देख सकते हैं। तो ये एक मैसेज ये भी होगा कि जो 9 साल बेमिसाल जो बीजेपी कह रही है कि पिछले जो 9 साल का उनका जो टेन्योर है वो बेमिसाल रहा, उसमें जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो काफी हद तक हो पाया है। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट की जो उपलब्धियां हैं वो भी गृह मंत्री अमित शाह जो है वो गिनवाएंगे और ये साफ करेंगे कि जो पिछले 9 साल में विकास हुआ है वो पिछले 70 सालों में विकास नहीं हो पाया है। और यहाँ जो रैली है उससे लोगों को ये एक नई जो है एक कहानी लिख सकती है ये रैली, क्योंकि इसके बाद जब असेंबली चुनावों की जिस तरह से मांग है यहाँ पे, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं और सियासी पार्टियां भी चाहती हैं, खुद बीजेपी के कई नेताओं ने कहा है कि हम चाहते हैं कि जो विधानसभा के चुनाव हैं वो जल्द हों। तो ये एक चुनावी बिगुल की तरह भी हम देख सकते हैं कि अगर इस रैली में अच्छे लोग जुटते हैं तो एक तरह से जो जिसे हम कहते हैं कि अमित शाह जो है मैथमेटिक्स में बहुत ही जो है वो अपने निपुण हैं, तो वो इस तरह से जो गणित है बीजेपी का किस तरह से बैठता है, किस तरह से वो देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में उनकी जो वेव है वो है या नहीं है, ये तमाम चीजें आज पता चल जाएंगी, क्योंकि सबकी निगाह इस रैली पे लगी हुई है। बिल्कुल सबकी निगाहें आज के इस रैली पर राजन लगी हुई है और हमारी नजर भी लगातार इस रैली पर बनी रहेगी। राजन, आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन क्योंकि आज की रैली बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार हमारी नजर भी इस दौरे पर बनी रहेगी।